बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। और फिर हम लोग हाजिर हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में AOI मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब समाकलन के अनुप्रयोग का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। लास्ट कोर्स वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये आज का फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने धमाकेदार क्वेश्चन आया बच्चों। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, ज्यादा देर नहीं करेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एज यू विश बच्चों, चैनल को शेयर करो या मत करो लेकिन क्वेश्चन जरूर करते रहो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा, find the area enclosed in the first quadrant of circle x square plus y square is equal to 4 and straight line y बराबर x and axis of x। और हम लोग इसको हिंदी में पढ़ना चाहेंगे बच्चों। हिंदी में है, हिंदी में लिखेंगे बच्चों वृत्त वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है बच्चों। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक सर्किल है बच्चों हमारे पास। क्या है? सर्किल है। और सर्किल और एक क्या बच्चों हमारे पास लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा है। तो सर्किल से और लाइन से जो एरिया घिर रहा है हमें वो एरिया फाइंड करना है। कहां पर फाइंड करना बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक्स अक्ष से घिर रहा है तो इसका सबसे पहली बात बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे पहले इसका फिगर आपको बनाना आना चाहिए। बस जिस बच्चे ने फिगर बना लिया उसने क्वेश्चन को कबूतर बना दिया। ओके, तो सॉल्यूशन है बच्चों हमारे पास। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सर्किल यानी कि वृत्त। तो हमारे पास जो वृत्त है बच्चों हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर सकते हैं इसको। और हमने जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने एक सर्किल बनाकर दिखाया था बच्चों, यहां पर देखो सर्किल के सेंटर क्या है बच्चों? 0 0। और रेडियस कितनी है? 2। मतलब वृत्त के केंद्र 0 0 है, त्रिज्या कितनी है? 2 है। और एक लाइन गिवन है बच्चों, मतलब कि रेखा जो है बच्चों वो क्या है? y बराबर x है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनको पहले ग्राफ पे बनाएंगे। लो बच्चों देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ग्राफ पे किस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये x डैश y डैश, सेंटर 0 0 बच्चों, हम लोग यहां सेंटर हो जाएंगे और ये सर्किल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में सब क्या आ गया होगा मैंने कैसे सर्किल बनाया है। और सर्किल की रेडियस 2 है ना बच्चों, तो ये 2 रेडियस है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 2,0। ये पॉइंट 2,0 बना नहीं बना? ओके स्टूडेंट्स, ये क्या बना बच्चों? 0,2 बनेगा। इसको अगर कहे तो माइनस के 2,0 बनेगा, इसको कहे तो 0,-2 बनेगा। ओके स्टूडेंट, यहां पर हमारा O पॉइंट है, यानी 0 0 कह दो इसको। क्या है बच्चों? ये 0 0। इसको A पॉइंट कह दें बच्चों अभी। लेकिन हमें लाइन और ड्रॉ करनी बच्चों, तो y बराबर x। तो मैंने अभी डायरेक्ट बताया था बच्चों, अगर y बराबर mx के रूप में लाइन हो, m की जगह कुछ भी हो सकता है बच्चों, 1 2 3 4 5 कुछ भी। अगर यहां पर कोई प्लस माइनस कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा है दोनों तरफ कोई भी, तो लाइन डायरेक्ट हमारी ओरिजिन से होकर चली जाती है बच्चों। कुछ इस तरह से डायरेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आया ना बच्चों, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो y बराबर x है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो इस पर हम चलेंगे बच्चों ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। जब आप x एक्सिस पर लोगे तो y की वैल्यू 0 रखोगे, तो यहाँ y की 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या पे? 0। तो 0,0 तो पॉइंट आए बच्चों, तो 0,0 यहीं तो है, तो लाइन क्या होगी? ओरिजिन से पास हो जाएगी। ओके, तो बच्चों लाइन, सर्किल और x एक्सिस कहां मिल रहे हैं? देखो बच्चों, ये x एक्सिस, ये लाइन और ये सर्किल, मतलब ये एरिया जो है ना बच्चों, ये वाला, ये जो देखो ध्यान से, ये जो एरिया है बच्चों, ये वाला जो डार्क हो रहा है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ये एरिया हमारा क्या है? रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों। रिक्वायर्ड एरिया है, नाम दे सकते हैं इसको OAB। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। लेकिन ये भी 2 भाग हो चुके हैं बच्चों, क्योंकि हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा परपेंडिकुलर यहां डाल देंगे, यहां M पॉइंट दे सकते हैं बच्चों हमारे पास। ओके, लेकिन हमें निकालना तो सभी है बच्चों, ये एरिया, ये वाला एरिया हमें निकालना तो सभी है कुछ इस तरह से, ये सब हमें चाहिए। लेकिन हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले यहां से यहां आएंगे, इतना एरिया निकालेंगे बच्चों हम लोग, ये वाला एरिया निकालेंगे, ये ट्राइंगल जो बन रहा है हमारे पास ये निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे बच्चों ये वाला एरिया, ये वाला, और दोनों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यानी हमें फाइंड करना बच्चों ये एरिया ऑफ OMBO प्लस एरिया ऑफ MABM। ओके, तो पहले M पॉइंट क्या है वो पॉइंट फाइंड कर लिए जाए। तो पहले B पॉइंट फाइंड कर लो बच्चों। B क्या है? B देखो सर्किल और ये लाइन, मतलब y बराबर x
का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर सोल्व कर ले तो एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी और एक्स वाई की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी। और इनका सोल्व करने का बच्चों काम जो होता है रफली होता है, हमेशा हम लोग रफ में सोल्व करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, लेकिन मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो वाई बराबर एक्स है स्टूडेंट, तो ये वाई बराबर एक्स रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो डायरेक्ट करेंगे रफली करके बच्चों, ये एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, x स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड x बराबर प्लस माइनस √2। तो y बराबर x की वैल्यू √2 आई है, और यहां रखोगे तो y की वैल्यू तो √2 आ जाएगी बच्चों, √2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, लेकिन हम तो प्लस के लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों साइन प्लस प्लस के होते हैं। तो बी पॉइंट हुए बच्चे हमारे √2, इसको नोट कीजिए बच्चों, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, फिर भी रफ कर रहा हूं मैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये √2, और अगर हम m पॉइंट पता करें तो m पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, बोलो, ये बनेगा स्टूडेंट √2, 0, ये m पॉइंट हो गया। अब √2, 0 क्यों हुआ बच्चों, अरे x एक्सिस पर तो y की वैल्यू तो 0 होगी। तो बच्चों अब ये दो रीजन बन चुके हैं, हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो ये है, लेकिन ये दो भागों में टूट चुका है। तो पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस दूसरे का निकालेंगे, और पहला भाग कहां से कहां जा रहा है बच्चों, 0 से √2 तक जा रहा है, एंड दूसरा √2 से 2 जा रहा है। बस सवाल अपने घर चला जाएगा। तो लिखेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड एरिया यानी हिंदी बात करें तो बच्चों आवश्यक क्षेत्रफल बराबर क्या बच्चों, दो एरिया बन चुके हैं, एरिया ऑफ OMBO प्लस एरिया ऑफ MABM। ओके स्टूडेंट, साफ साफ आपको दिखाई देगा होगा, और क्वेश्चन अपने घर जाने वाला बच्चों, कबूतर बनने वाला है क्वेश्चन का। तो बच्चों देखिए एरिया ऑफ OMBO में क्या है, लिमिट 0 से √2, लिमिट 0 से √2, y इंटू डी एक्स आना है बच्चों, लेकिन y किसका आएगा जरा ध्यान से देखो बच्चों, देखो बच्चों यहां से यहां चल रहा हूं मैं, और देखो ये लाइन पर आ गया, मतलब y किसका यूज होगा, लाइन का यूज होगा बच्चों। यहाँ l लिख देंगे बच्चों, छोटा सा l फॉर लाइन, मतलब हम जो यहाँ y रखेंगे वो लाइन का रखेंगे, प्लस ये एरिया MABM कहां से कहां तक, √2 से 2 तक, मतलब लिमिट होगी बच्चों √2 से 2, और y इंटू डी एक्स। लेकिन y कौन सा यूज होगा बच्चों, देखो ध्यान से, देखो यहां से चले, देखो ये चल गए, कहां चले गए, सर्किल पर चले गए, तो ये y किसका यूज होगा बच्चों, सर्किल का, मतलब वृत्त का। तो बस यहां वैल्यू पुट करनी है, आंसर आते चले जाएंगे, लिमिट 0 से √2, y लाइन का y वैल्यू क्या बच्चों, x है इंटू डी एक्स, प्लस √2 से 2, सर्किल का अगर y निकालोगे तो बच्चों जो लास्ट वीडियो में आया था बिल्कुल वही आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसका फिगर बनाइए बच्चों, देखो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों, और मैंने एक इंटीग्रेशन ये बताया था, फार्मूला मैंने बताया था, इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है स्टूडेंट, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होता है, क्या बताया था बच्चों, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c। अरे ये बताया था लास्ट वीडियो में भी 2-3 बार ये फॉर्मूला यूज हुआ है बच्चों। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, a की पावर 2 मतलब 4 को लिख देंगे, 2 की पावर 2 मतलब a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू x है, यहां पुट करेंगे, लिमिट पास करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। फिगर बनाइएगा आप, पहले तो फिगर बनाइए स्टूडेंट, बहुत जल्दी फिगर बनाइए, बन गई फिगर बच्चों, मैं फिगर को रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते रहना। देखिए बच्चों ये BM है बच्चों यहां पर, ओके स्टूडेंट्स, तो ये सोल्व करेंगे बच्चों, थोड़ा सा देखो यहां पर, देखिएगा बच्चों, x का इंटीग्रेशन बच्चों x²/2 और लिमिट 0 से √2, ओके, प्लस बच्चों इसको नोट कर ही लो क्योंकि स्पेस नहीं बचा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता जा रहा है बच्चों। मैं इसको भी नोट कर देता हूं बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा थ्योरी, इसको मत करना वीडियो को, ओके, नोट कीजिएगा बच्चों, ये नोट कीजिएगा बच्चों, सभी नोट कीजिए, फार्मूला वगैरह नोट कीजिएगा, नोट हो गया बच्चों, गुड। इसको रब कर देते हैं बच्चों सभी को, बस काम की बात छोड़ेंगे हम लोग, ये भी रब करेंगे, ये फॉर्मूला भी रब करेंगे बच्चों हम लोग अभी, ये देखो बच्चों, और जो फॉर्मूला हमने लिखा था बच्चों उसके बाद हम लोग वर्किंग करेंगे कुछ इस तरह से, यहां से वर्किंग करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा
एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से √2 प्लस अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, क्या लिखा था, एक्स अपॉन 2, लिमिट लगाएंगे बच्चों एक्स अपॉन 2 यानी एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, क्या रहने वाला है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए की वैल्यू 4 है बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब एक्स अपॉन 2, ए की वैल्यू तो 2 है ना, और लिमिट √2 से 2। ओके स्टूडेंट, इसको भी रब कर देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं हमारे पास। लिमिट पास करेंगे बच्चों 1/2 को बाहर रखेंगे, √2 का स्क्वायर करो 2 आएगा और 0 पर 0 हो जाएगा प्लस इस तरह बच्चों यहां 2 पुट करेंगे हम लोग, देखो बच्चों 2/2 रूट 4 माइनस एक्स 2 रखो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 2 4 हो गया स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 यानी 2/2। ओके माइनस, अब हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों माइनस, अब हम क्या पास करेंगे बच्चों √2 पास करेंगे यहां पर, देखो एक्स का स्क्वायर मतलब √2/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 आएगा बच्चों इस बार, और इस प्लस का क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 2 4 यानी 2 ही आने वाला है, तो एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 मतलब √2/2। ओके स्टूडेंट्स, सोल्व करते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ 2 में से 0 का बच्चों 2 बचेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट बच्चों, और ये 4 में से 4 का 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 साइन इनवर्स क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 यानी साइन π/2। ओके स्टूडेंट, इससे डिवाइड कीजिए बच्चों 1/√2 आएगा और 4 में से 2 का बच्चों √2 बचेगा माइनस 2 साइन इनवर्स √2 से इसको डिवाइड कीजिए √2 टाइम यानी यहां बचेगा बच्चों हमारे पास साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक सबके समझ में आ गया होगा, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो सकता है बच्चों 1, ये प्लस ये वाला 2 स्टूडेंट साइन से साइन कैंसिल आउट तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर π/2 माइनस यहां बचा बच्चों 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2 ले सकते बच्चों साइन 45 मतलब π/4। ओके स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट तो बचेगा बच्चों हमारा पाई माइनस 2 साइन साइन कैंसिल आउट बच्चों π/4, 2 2 जा 4 ये बचा पाई माइनस π/2 और पाई में से π/2 जाएंगे बच्चों क्या बचेंगे π/2 और यही हमारा आंसर आया बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके सामने पूरा क्वेश्चन हो चुका है, बस थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना स्टूडेंट, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड स्ट्रेट लाइन y बराबर mx। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों तो हिंदी में है बच्चों, इसका मतलब है परवल है y स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा y बराबर mx से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस बच्चों कुछ नहीं है, केवल इसका फिगर बनाना आपको आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो फिगर कैसे बनाएंगे बच्चों, देखते हैं स्टूडेंट कैसे फिगर बनेगी। बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी बच्चों, फिगर का कबूतर बनेगा बच्चों, देखिएगा बच्चों फिगर का बन गया कबूतर। ओके देखो बच्चों, पैराबोला गिवन है, पैराबोला पैराबोला यानी कि परवलय, परवलय गिवन है बच्चों, किस टाइप का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन मतलब रेखा गिवन है बच्चों हमारे पास, जो रेखा गिवन है बच्चों y इक्वल टू mx, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको पहले परवलय इस पैराबोला को और लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला बच्चों यही तो होता है, ध्यान से देखना जरा, बोलो हाँ या ना, अरे यही होता है स्टूडेंट्स। ओके, और y बराबर जो mx जो लाइन जाती है बच्चों, अभी मैंने सीखा ही थी लास्ट क्वेश्चन में, वो कुछ इस तरह तो जाएगी बच्चों ओरिजिन से होते हुए, तो ये y बराबर mx हो गई लाइन। ओके, तो और लाइन से और पैराबोला से कौन सा भाग घिर गया, मतलब बाउंडेड हो गया ये वाला एरिया। देखो बच्चों ध्यान से, ये एरिया क्या हो गया, बाउंडेड हो चुका है। ओके, ये हमारा 0 0 है बच्चों, ओरिजिन है, इसको O कह देंगे 0,0। ओके, यह हमारा A है। अब A पॉइंट क्या है बच्चों, A पॉइंट वो है, कौन है, लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसको यहां पर ड्रॉ करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से। तो यहां आकर किस पे गिर गया बच्चों, कुछ भी नाम ले दो, यहाँ B बोल दो। ओके, A कुछ भी O B, यहाँ C बोल देंगे बच्चों, यहाँ D कह देंगे कुछ भी। ओके, अपने पास से नाम दे सकते हैं पॉइंटों के। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया तो हमारा ये है बच्चों, देखो OCADO, यही तो है रिक्वायर्ड एरिया।
बट ये डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, टोटल का एरिया निकालेंगे बच्चों। यहां से लेकर देखो ध्यान से, बस समझना है बच्चों, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, हवा में उड़ जाएगा, बस समझ लीजिए ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे बच्चों, किसका, ओ बी ए डी ओ, मतलब कंप्लीट का एरिया निकालेंगे। और क्या कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे बच्चों, ये वाला एरिया ओ बी ए सी ओ, मतलब ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये जो बैठा बीच में। अरे टोटल में से अगर ये चला जाएगा कौन बचेगा, वही तो बचेगा जो तुम्हें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया। बस हो गया क्वेश्चन बच्चों, बस इतना ध्यान रखना। बी पॉइंट पता कर लीजिए, बी क्या है, और बी ए से आ जाएंगे, और ए क्या है, लाइन और पैराबोला का प्रतिच्छेद बिंदु। तो निकाल लीजिए बच्चों, ये रफली वर्क का मैंने अभी बताया था। तो y बराबर एम एक्स इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके स्टूडेंट, इधर लेकर आएंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। हम यहां से x को लेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी एक एक्स उड़ाएगा बच्चों, क्या आएगा, एक्स एम स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0। एक एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई स्टूडेंट्स, एंड एक एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 4a अपॉन एम स्क्वायर। यही है, 0 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ 0 तो हो नहीं सकता, एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू तो 0 यहाँ होगी बाई एक्स पर, तो 0 तो बेकार है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आई बच्चों 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हम यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो y बराबर हो जाएगा m इंटू एक्स मतलब 4a अपॉन एम स्क्वायर, से पावर कैंसिल, तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4a अपॉन m। ये हमारे बी ए पॉइंट बन गए बच्चों, ए पॉइंट बन गए बच्चों। हम यहाँ लिख देंगे ए पॉइंट क्या बने बच्चों, 4a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 4a अपॉन m। ओके, तो बी पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, बी पर x वाला ले लो बच्चों, क्योंकि y वाला तो 0 होने वाला, तो b बनेगा हमारा 4a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 0, और यहाँ 0 0 है, यानी लिमिट हमें मिल चुकी है बच्चों 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर तक। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, और टोटल में से ये बीच वाला जो ट्राइंगल बनना है ना बच्चों, ये ट्राइंगल, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बच्चों इसको नोट करो, रफली वर्क है ये, वैसे ये रफली वर्क है बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू हम रफ में निकालेंगे, मैं निकाल कर दिखा रहा हूं कैसे आती है, मैं डायरेक्ट नहीं रख रहा हूं। ओके, नोट करो बच्चों, इसको नोट हो गया होगा, इसको मैं रफ करता हूं। अब हमारा बच्चों क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया। सबसे पहली बात रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया यानी हिंदी में अगर बात करें बच्चों तो आवश्यक क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे बच्चों, आवश्यक क्षेत्रफल। आवश्यक क्षेत्रफल हमारा ये है, तो लेकिन आवश्यक क्षेत्रफल निकलेगा कैसे बच्चों, वो निकलेगा इस तरह से, एरिया ऑफ ओ बी ए डी ओ, ओके, माइनस एरिया ऑफ ओ बी ए सी और ये वाला ओ। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ बच्चों, यानी ओ बी ए डी ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ बी ए सी ओ का क्षेत्रफल बराबर क्या, जो रिक्वायर्ड एरिया है, मतलब जो छायांकित भाग है। समझ में आ गया हो बच्चों। अब जो एरिया है बच्चों ओ बी ए डी ओ, देखो लिमिट क्या है बच्चों, 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर ही है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे इस एरिया में यूज कौन हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, यहां से चलो, यहां चलो, तो कहां है, हम पैराबोला पर आए बच्चों। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो y लेंगे ना वो पैराबोला का लेंगे, क्योंकि y की बहुत जरूरत होती है हमें कि हम y किसका लें। तो इस बार बड़े वाले एरिया में कौन यूज होगा, पैराबोला का y, और छोटे वाले एरिया देखो बच्चों, ये देखो छोटा वाला, चलो तो यहाँ लाइन पर आए नहीं आए, देखो यहाँ, तो यहाँ किसका यूज होगा, y का, लाइन वाली y का यूज होगा। बस हम इतना करना है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, इसका एरिया क्या बना है, लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर y इंटू डी एक्स। देखो बच्चों y किसका है, पैराबोला का, तो p बना देंगे बच्चों, p फॉर पैराबोला, माइनस लिमिट 0 से, तो यही लिमिट तो सेम रहती है 4a अपॉन एम स्क्वायर, लेकिन यहाँ y किसका है बच्चों, लाइन का, मतलब y l इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आपके आ गया होगा। मैं फिगर रब कर रहा हूं बच्चों, फिगर नोट कीजिएगा, बहुत जल्दी फिगर नोट कीजिए, स्पेस नहीं बचता बच्चों, हमारा बोर्ड छोटा है। ओके स्टूडेंट, स्पेस नहीं है, नोट हो गया स्टूडेंट, मैं रब कर रहा हूं, देखिएगा बच्चों अब किस तरह से हम करेंगे। अब मैं इसको भी रब कर दूं बच्चों ऊपर से, मैंने कुछ नहीं, अब देखो अभी करेंगे बच्चों स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखो बच्चों, यहां से लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, वाई पैराबोला, पैराबोला का वाई निकालो बच्चों, यहां से देखो क्या निकलेगा, रूट a
यानी कि 2√a/√x, कुछ ये आने वाला बच्चों। वाई देखो ध्यान से देखो, अरे यही तो आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, तो वाई स्क्वायर इस पर रूट लेकर आएगा 4ax, 4 का स्क्वायर रूट 2 √a/√x। मैंने अलग अलग इसलिए लिया बच्चों क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये इस तरह आ जाएगा, माइनस लिमिट यही 0 से 4a/m², लाइन का वाई डायरेक्ट बच्चों क्या, mx इंटू dx। अब हमें क्या करना है बच्चों, उसका समाकलन करना है और लिमिट पास करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये वाला पोर्शन नोट कीजिएगा, नोट करो बच्चों, मैं रब कर रहा हूं, नोट हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं रब करता हूं, देखिएगा बच्चों, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन अपने घर जाने वाला है बच्चों। देखिए बच्चों, यहां के बाद यहां देखेंगे 2√a तो बाहर रहेगा बच्चों कांस्टेंट की तरह, √x का मतलब x की पावर 1/2 और x पावर 1/2 का समाकलन क्या होता है बच्चों, x पावर 3/2/3/2, x की पावर 3/2/3/2 और इसको लिमिट पास करेंगे बच्चों कितनी, 0 से 4a/m², माइनस m कांस्टेंट बच्चों बाहर रखेंगे और x का इंटीग्रेशन बच्चों x²/2 और लिमिट फिर वही 0 से 4a/m²। ओके बच्चों, बस लिमिट पास करना बचा है, आंसर आपका आ चुका है बच्चों। ये 3/2 तो बाहर रहेगा कांस्टेंट की तरह, 2 यहां मल्टीप्लाई कर लेगा तो 2 2 जा 4 √a/, ये वाला बच्चों 3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिमिट पास करेंगे। x की वैल्यू क्या, 4a/m², यहां पुट कर, मैं रफली बच्चों रफली वर्क करूंगा, यहां डायरेक्ट पुट करूंगा। x की पावर 3/2 मतलब 4a/m² की पावर 3/2, यही तो लिखेंगे। माइनस 0 पर तो 0 रहना है बच्चों, तो बच्चों याद रखना 3/2 है ना ये, तो जिसकी पावर भी 3/2 होती है, मान लो जैसे x की पावर 3/2 है तो उसको लिख सकते हैं बच्चों x इंटू √x। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, एक बार रूट से बाहर और एक बार अंडर रूट में, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये 4a/m², तो 4 का स्क्वायर रूट 2 √a/m² का m। ओके, तो 4 2 जा 8 और a की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 3/2 हो जाएगी और अपॉन m की पावर 3, मतलब कुछ अगर हम ये लिमिट पास करें 4a/m² तो ये आने वाला है 8a की पावर 3/2 अपॉन m की पावर 3। आप समझ गए होगा बच्चों, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रफली किया है, आप रफ में सोल्व करके यहाँ पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है बच्चों, 8a की पावर 3/2 अपॉन m की पावर 3, यानी हमने अपर लिमिट पास करी तो यही गया और लोअर लिमिट में तो 0 आना है क्योंकि 0 है, x वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस m। अब इसी तरह बच्चों हम लोग ये पास करेंगे, इसको नोट कर लो बच्चों, ये रफली है, रफली वर्क को नोट करते रहें और यहां पर डायरेक्ट पुट करेंगे, रफली वर्क है हमारे पास। ओके, रब कर लो बच्चों, देखिएगा अब हम लोग पास करेंगे बच्चों x², मतलब x कौन है बच्चों, 4a/m² का स्क्वायर, स्क्वायर करो बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, a का a² और नीचे m की पावर 4। ओके, और ये 2 बाहर रख देंगे बच्चों और ये डायरेक्ट जाएगा हमारा 16a² m की पावर 4, माइनस 0 पर तो 0 होना है बच्चों, आप जानते हो। इसको रब कर देते हैं बच्चों, अब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा देखिएगा बच्चों। देखो बच्चों 4 8 जा 32 अपॉन ये वाला 3 और ये m की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, और a की पावर 3/2 ये है बच्चों और a की पावर ये 1/2 है, मतलब रूट a का मतलब a की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मतलब a की पावर 1/2 में ये वाला 3/2 जोड़ दो तो क्या आएगा, a की पावर 4/2, 2 2 जा 4 मतलब a², मतलब यहाँ क्या आने वाला बच्चों a²। समझ में आया स्टूडेंट सभी के, वेरी गुड। इसको रब करेंगे, माइनस बच्चों अगर हम इसको सोल्व करें देखो 2 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा 8 और ये वाला a² अपॉन m से एक पावर कैंसिल तो बचेगी m की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह आया है, क्या है बच्चों 8a² अपॉन m की पावर 3। ओके, अब हम अगर देखें बच्चों हमारे पास क्या होने वाला है, ये देखो 3 है, अगर हम यहां से m की पावर 3 कॉमन ले लें कुछ इस तरह से 1/m की पावर 3 और तो हमारे पास क्या बचने वाला बच्चों, और भी कॉमन आ सकता है बच्चों, देखो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, एक तो 8 कॉमन आ रहा है, एक a² कॉमन आ रहा है बच्चों और एक m की पावर 3 कॉमन आ रहा है बच्चों। ओके, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 8 4 जा 32 मतलब 4 बचेगा, a² बाहर आ गया, नीचे 3 बचेगा इसके, माइनस यहां से सब कुछ गायब तो मतलब 1 बचेगा, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, यानी 8a² अपॉन 3 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 नहीं बचे हैं, m की पावर 3 है, m की पावर 3 है। ओके,
इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 जा 4 3 1 जा 3 मतलब 4 में से 3 गए 1/3 आने वाला है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा 8a² अपॉन 3m³ वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर यूनिट। सवाल गया बच्चों अपने घर। आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। मैंने बहुत ही धीरे धीरे क्वेश्चन कराया है, ये बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन ही ज्यादा मेन है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है। एक फिगर बनानी है और बाद में उनकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आप करते करते पूरा वर्ष हो चुका बच्चों, आप परफेक्ट हो चुके हैं। तो मैंने रफली भी करके दिखाया है और मैंने डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं पुट की है। मैंने रफली पहले रफ में सोल्व किया, बाद में मैंने यहाँ पुट कर दिया। आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में, पहले रफ में सोल्व करो और डायरेक्ट वहां पर पुट कर दो। ओके, तो क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। आया समझ बच्चों आपके? इसको नोट कीजिएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन का कबूतर बनाने के लिए हम तैयार हैं। किस तरह से? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax एंड x² = 4by। यानी दो पैराबोला गिवन है बच्चों। इन दो पैराबोला से जो एरिया बाउंड हो रहा है, उस एरिया जो रीजन बाउंड हो रहा है बच्चों, उस रीजन का एरिया फाइंड करना है। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों तो हिंदी में लिखेंगे परवलय y² = 4ax तथा x² = 4by के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस सवाल खत्म बच्चों। केवल फिर मैं वही बात बोलूंगा बच्चों, जो आपके पास कर्व गिवन है, मतलब ये पैराबोला गिवन है, इन पैराबोला का हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले फिगर बनाएंगे। और जब फिगर बनकर तैयार हो जाएगा बच्चों, हमें खुद दिखाई दे जाएगा कि कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है घिरा हुआ है। और जो घिरा हुआ होगा उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ध्यान से समझेंगे, दिमाग को शांत करेंगे और प्यार से क्वेश्चन समझेंगे। किस तरह से बच्चों? देखिएगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं बच्चों हम लोग गिवन पैराबोला, मतलब हमारे पास जो पैराबोला है मतलब परवलय है, दो परवलय है बच्चों हमारे पास। एक परवलय है बच्चों y² = 4ax, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, और एक परवलय है बच्चों x² = 4by, इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और दोनों पैराबोला आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा ये किस टाइप के पैराबोला हैं और ये किस तरह बनेंगे। तो मैं बनाकर दिखाता हूं बच्चों। देखिए बच्चों फिगर किस तरह बनाते हैं बच्चों। मेन इसका फिगर ही है ये x, x', y एंड y'। ओके, तो बच्चा y² = 4ax, तो ये यही तो बनता है बच्चों। देखो ध्यान से, ये y² = 4ax हुआ नहीं हुआ? y² = 4ax एंड x² = 4ay। ये y अक्ष पर माउंटेड होता है बच्चों, ये y अक्ष के परितः जाएगा। यहाँ ओरिजिन को छुएगा बच्चों, ध्यान से बनाना। ये गया देखो। ओके, समझ में आया बच्चों किस तरह बनाया मैंने? ये आ गया समझ में? फिगर थोड़ा सा डायरेक्ट सही नहीं बनता है बच्चों, ध्यान से बनाना। आप तो बना ही लोगे, ध्यान से देखो बच्चों इस तरह से। ठीक है, तो ये जो एरिया है देखो ध्यान से, दोनों पैराबोला से कौन सा एरिया घिर चुका बच्चों? ये वाला एरिया। देखो ये वाला एरिया हमें निकालना है, बस ध्यान रखेंगे। ये इंटरसेक्शन करके बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ओ वर्किंग वो यहाँ O है, मतलब 0 0। यहाँ हमने A पॉइंट कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया और इसको यहाँ पर D कह दिया। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही बन चुका बच्चों। हमारा रिक्वायर्ड एरिया यही तो है बच्चों। देखो ध्यान से, ये रिक्वायर्ड एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल में से देखो यहाँ से यहाँ तक एरिया ऑफ OABCO, इस एरिया में से क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे क्या? एरिया ऑफ OABDO, मतलब बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला जो बच्चों ये बचा हुआ नहीं वाला भाग, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो हमें चाहिए। बस खत्म सवाल। बस ये बी पॉइंट पता कर लीजिए क्या है। एंड बी क्या है बच्चों? दोनों पैराबोला का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोलाज 1 एंड 2। ओके, तो हम बी पॉइंट कर लेंगे, बी आ जाएगा तो बच्चों ए आ जाएगा, और ए आने पर हमारे पास लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर यहां जो भी है। तो हम लोग पहले इन्हें सोल्व करेंगे बच्चों। तो हम सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखेंगे। y² = 4ax और x² = 4by। तो सोल्व करेंगे बच्चों ध्यान से, और कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी पुट कर लो। लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों x² = 4y है और ये y² = 4ax है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ली है बच्चों y² = 4ax। हम इसका दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं बच्चों।
क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो y की पावर 4 हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, a का a स्क्वायर और x का x स्क्वायर। क्यों किया वर्ग बच्चों, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 4by है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 4by। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। ये प्लस की वैल्यू इधर उठा लाएंगे बच्चों, y की पावर 4, 16 4 जा 64 मतलब 64, और ये माइनस के हो जाएंगे 64 a स्क्वायर बी वाई बराबर 0। यहां से y कॉमन लेंगे बच्चों तो हमारे पास y आ जाएगा y की पावर 3 माइनस 64 a स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। आपके समझ में आ गया हो बच्चों। एक y की वैल्यू तो 0 आ गई, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि y की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, यहाँ पर y की वैल्यू 0 x अक्ष पर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू लेंगे बच्चों, ये वाली क्या लेंगे, y की पावर 3 माइनस 64 a स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। ओके, तो y बराबर क्या जाएगा बच्चों, y की पावर 3 बराबर जाएगा माइनस, इधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस, y की पावर 3 इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, पलट जाएगी। तो y की पावर 3 मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 64 की पावर 1/3 मतलब 64 का घनमूल मतलब क्यूब रूट क्या होगा 4 होगा। a की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2/3 हो जाएगी और b की पावर 1/3। देखो बच्चों y की वैल्यू आ चुकी है 4a की पावर 1/2/3 इंटू b की पावर 1/3। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारे पास y की वैल्यू आई है। ओके, अब y की वैल्यू हम लोग कहां पुट करें बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, किसकी आ जाएगी, x की आ जाएगी। तो बच्चों इसको नोट कीजिएगा, स्पेस बचा नहीं है अभी, तो y की वैल्यू आपके सामने ये है, मैं इसको पुट कर रहा हूं बच्चों, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी नोट करेंगे, नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं बच्चों, कुछ ध्यान से नोट करेंगे। ओके, ध्यान से करेंगे बच्चों। ओके, तो यहां से लिखेंगे बच्चों, ये तो अभी पहले ही क्वेश्चन है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे पुट इन 1 या पुट इन 2, कुछ भी लिखे बच्चों, पुट इन 2 यानी समीकरण 2 में रखने पर तो x स्क्वायर इक्वल टू 4by, y की वैल्यू क्या बच्चों 4, a की पावर 2/3 इंटू b की पावर 1/3। ओके, तो x स्क्वायर बराबर जाएगा बच्चों, यहाँ 4 4 जा 16 मतलब 4 चौक 16, a की पावर 2/3 इंटू b की पावर 1/3 बच्चों ये है और b की पावर 1 ये है, तो 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4/3। क्या आएगा स्टूडेंट 4/3, b की पावर 4/3। हमें तो x की वैल्यू चाहिए बच्चों, x स्क्वायर इधर जाएगा तो x की पावर क्या जाएगी, सबके पावर इनके ऊपर 1/2 कर लेंगे मतलब पलट देगा पावर को। तो x देखो 16 का अगर 16 की पावर 1/2 क्या आएगा तो 4 ही तो आएगा। अब a की पावर 2/3 है और इसकी पावर 1/2 कर दे तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगी a की पावर 1/3 बचेगी। इसी तरह b की पावर क्या बचेगी बच्चों, देखो b की पावर 4/3 है स्टूडेंट, तो इसकी पावर 1/2 कर दो तो 2 2 जा 4 मतलब 2/3 बचेगी। ओके स्टूडेंट, लो बच्चों ये x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ओके, ये x और y आने पर हमारे पास क्या आ गया, b पॉइंट आ गया, मतलब b पॉइंट बनेगा बच्चों, ये पहले x लिखेंगे 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 कोमा y की वैल्यू है बच्चों 4a की पावर 2/3 इंटू b की पावर 1/3। समझ में आ गए हो बच्चों, इसको नोट कीजिए बच्चों, x y की वैल्यू नोट कीजिएगा। ओके, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको रब कर देते हैं। देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे हम लोग सोल्व। देखो बच्चों अब हमारे पास हमारे b पॉइंट आ गए, समझ लो a भी आ गया, a के साथ क्या होगा बच्चों 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 कोमा 0, ये हमारे पास a पॉइंट आ चुका है। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया। और हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, लिमिट दोनों की सेम रहने वाली है, बस वाई हमारा चेंज होगा। ओके, तो बच्चों लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एरिया यानी हिंदी में अगर बात की जाए तो आवश्यक क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आवश्यक क्षेत्रफल बराबर क्या, आवश्यक क्षेत्रफल क्या है बच्चों, लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग क्या, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ। ओके स्टूडेंट, सर में सब क्या आ गया होगा, क्या लिखा है मैंने। अब लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट वही रहने वाली 0 से 4a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 y इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों y कौन सा यूज हो रहा है, ध्यान से देखना बच्चों,
वाई देखो बच्चों, ये हमने पैराबोला ये तो लिया बच्चों, बड़ा वाला एरिया है, देखो ध्यान से देखना, ये यहां से गया, ये कुछ इस तरह चल रहा है बच्चों, देखो यहां आ गया, देखो इस वाले पैराबोला पर आ गया, इस वाले पैराबोला पर आ गया, मतलब इस वाले पैराबोला पर आया बच्चों, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये पैराबोला कौन सा बच्चों, हमने ये माना है, मतलब 1 माना है, तो उसके लिए 1 लिख दो यहां पर, ऐसे एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि कहां से लिया है वैल्यू। ओके, माइनस लिमिट 0 से, लिमिट तो इसकी भी यही रहेगी क्या, 4a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 y इंटू dx। और यहां y क्या होगा बच्चों, दूसरे पैराबोला का यूज हुआ है, देखो देखो इसका यूज हुआ है, देखो इधर ध्यान से देखो, ये वाला ये गया, इस पैराबोला का यूज हुआ, और ये पैराबोला कौन सा बच्चों, ये वाला। ओके, अब दोनों में से हम y की वैल्यू निकालेंगे और समाकलन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों फिगर आपने नोट कर लिया होगा, फिगर नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, एक बार फिगर नोट कीजिएगा ध्यान से, फिगर आपने नोट कर लिया, मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी रब कर देते हैं बच्चों हम यहां से। ओके, तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, लिमिट 0 से 4a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3, पहले में से y की वैल्यू निकालो बच्चों, यहां से क्या निकलेगी, वही, अरे 2√a इंटू √x, अरे लास्ट क्वेश्चन में भी निकाली थी स्टूडेंट्स, माइनस लिमिट 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 इंटू दूसरे में से y की वैल्यू निकालो बच्चों, क्या निकलेगी, देखो साफ साफ दिखाई दे रही है, x² 4b इंटू dx। ओके, अब यहां से सोल्व कर लेंगे, आपका समाकलन हो चुका है, 2√a को बाहर रखेंगे बच्चों, √x का समाकलन क्या होता है स्टूडेंट्स, वही x की पावर 3/2/3/2, और इसको लिमिट दे देंगे बच्चों 0 से 4a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3, माइनस 1/4b को बाहर रखेंगे, और x² का समाकलन बच्चों x पावर 3/3 लिमिट 0 से 4a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3। बस इन्हें सोल्व कर लेंगे, ये 3/2 बाहर रहेगा, मतलब 2 यहां जाएगा, 2 2 जा 4 √a/3, और यहां लिमिट पास करेंगे बच्चों, मैं रफली कर रहा हूं बच्चों, हम लोग यहां डायरेक्ट करेंगे, x की पावर 3/2, मतलब x कौन है बच्चों, 4a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3, और इन सब की पावर 3/2। ओके, तो 4 की पावर 3/2 बच्चों अलग लेंगे, 4 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 1/3 की पावर 3/2 इंटू बी की पावर 2/3 की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। और अभी बताया था मैंने बच्चों, कोई भी नंबर अगर आपके पास है, अगर उसकी पावर 3/2 है, तो उसको एक बार रूट में लिखेंगे और एक बार इसको बिना रूट के लिखेंगे। जैसे 4 की पावर 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार रूट में लिखेंगे और एक बार बिना रूट, मतलब एक बार बिना रूट के और एक बार रूट के, मतलब 4 और 4 का स्क्वायर रूट दो, मतलब 4 दूनी 8, मतलब 4 की पावर 3/2 का मान क्या हुआ बच्चों, 8 हुआ। ओके, और यहाँ a की पावर कितनी बची बच्चों, 1/2 बची, और यहाँ b की पावर 1, मतलब b बचा। यानी अगर हम यहाँ लिमिट पास करें तो ये आंसर आने वाला बच्चों डायरेक्ट क्या, 8 a की पावर 1/2, यानी इसे √a लिख सकते हैं, और इंटू ये वाला b, माइनस 0/0 होना है बच्चों। इसको नोट कीजिए बच्चों, रफली वर्क है, ध्यान से नोट करना है ये। ओके, नोट हो गया होगा बच्चों ये रफली वर्क, इसको रफ करते हैं। देखिए बच्चों, -1 देखो 3 4 जा 12b। ओके, और यहाँ x की पावर 3 और x वैल्यू यही दो बच्चों, देखो यही तो पास करूंगा मैं, मतलब क्या पास करूंगा, 4a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 और इसकी भी पावर 3। 4 की पावर 3 का मान बच्चों 64 होगा, और जब a की पावर 1/3 की पावर 3 लोगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर बच्चों a बचेगा, और इस तरह b की पावर 2/3 की पावर 3 लोगे तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल होकर b की पावर 2 बचेगी। मतलब ये आने वाला बच्चों यहां से निकल कर क्या, 64ab²। ओके स्टूडेंट, इसको रब करते हैं बच्चों, नोट कीजिएगा 2 लाइन। ये देखो बच्चों, अब सोल्व कर लेंगे बच्चों, क्या से, देखो बच्चों 4 8 जा 32, √a की √a से बच्चों a, ये वाला b/3, माइनस देखो बच्चों b से एक b कैंसिल। ओके, और हम लोग यहां डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12, और 4 से डिवाइड कर दो 16 टाइम, मतलब यहां बचेंगे बच्चों 16a/3, यही तो बचने वाला बच्चों, 16a/3। ओके स्टूडेंट्स, समझ में सबके आ गया होगा। और बच्चे एक बी बचने वाला, क्योंकि बी की पावर 2 थी, क्या बचने वाला बच्चे, 4 3 जा 12, 3 आएगा,
बी की पावर 2 तो एक बी कटा तो बच्चों एक बी बचने वाला है। ओके, अब देखो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, मतलब 32 ए बी में से 16 ए बी का कितना बच्चों 16 ए बी अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई, और क्वेश्चन का बन गया कबूतर। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, क्वेश्चन को समझते रहे, ध्यान से करें। मैंने बहुत ही स्लो क्वेश्चन बताया बच्चों, बहुत ही आराम से क्वेश्चन बताया है, एक एक लाइन को लिखाया आपके सामने। अगर आपके समझ में आप भी नहीं आया बच्चों, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आप पूछ सकते हैं आपके समझ में क्या नहीं आया। अगर आपका अभी समझ में नहीं आया तो बच्चों इसकी पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, जो आपको यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या अगर आपको नहीं मिले तो इसके हमने पार्ट 1 पार्ट 2 प्ले लिस्ट बना रखी है, उन प्ले लिस्ट को आप सबको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चों आपकी, तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके होमवर्क में आ चुके हैं, क्वेश्चन में समझा देता हूं बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y बराबर 2x। यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए तो बच्चों हिंदी है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा रेखा y बराबर 2x से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसका आंसर बच्चों 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब 1/3 वर्ग इकाई। आप कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सो दैट द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज 16a स्क्वायर अपॉन 3। यानी हमें अगर हिंदी बात की जाए बच्चों यह है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से घिरे भाग का क्षेत्रफल सिद्ध कीजिए कि 16a स्क्वायर बटे 3 है। यह आंसर है बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। यानी हिंदी में बात की जाए बच्चों तो परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4y से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उसका आंसर बच्चों ये 16/3 वर्ग इकाई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। बिल्कुल हिंदी यही है कि परवलय y स्क्वायर बराबर x तथा x स्क्वायर y से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसका आंसर बच्चों ये 1/3 वर्ग इकाई, मतलब स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 6y। हिंदी वही है बच्चों, परवलय y स्क्वायर बराबर 6x तथा x स्क्वायर बराबर 6y से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसका आंसर बच्चों 12 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब 12 वर्ग इकाई। इन क्वेश्चन को कीजिएगा बच्चों। अभी 3 या 4 क्वेश्चन और मुझे और कराने बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोगों आपको, और एक वीडियो और बनेगी बच्चों इस चैप्टर की, और ये चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बोर्ड में आने हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद मिलेंगे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन से, मतलब अब कल समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों इस एक वीडियो और आने के बाद। और जाते जाते बच्चों एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, इतनी बड़ी वीडियो हो गई बच्चों, एक बार भी नहीं कहा कि बच्चों ये आपका अपना चैनल है, प्लीज बच्चों ये आपका अपना चैनल है बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, अपना चैनल समझते रहें और सपोर्ट करते रहें बच्चों। ओके, तो इनको नोट कीजिएगा, HW है आपका। अगर समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमसे कौन से क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते एक बार फिर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद दोस्तों।